हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर और उनके हेड का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लें। ये सभी एग्ज़ाम्स रेलवे, एसएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। फर्स्ट, IAEA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फॉर्मेशन कब किया गया है? 29 जुलाई 1957। ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके मेंबर कितने हैं? 173 मेंबर कंट्रीज आते हैं। इसके हेड या डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मरियानो ग्रोसी। इसको क्यों बनाया गया है? 1953 में। ये जो लिखा है आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेट करके बताती हूँ तो आपको इजी रहेगा उसको समझने में। 1953 में यूएस प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी इसेनावर। उन्होंने UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रपोज करते हैं कि ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो रेगुलेट और प्रमोट कर सके पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर, है ना। तो इसके लिए इसको फॉर्म किया गया। जैसे कि आपको पता है 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक्सप्लोड हुआ था, उसमें डिज़ास्टर में चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन के पास, ठीक है। और फिर 2011 में फुकुशिमा में हुआ था, जापान में डिज़ास्टर जो हुआ था, उसमें IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बहुत हेल्प किया था। तो जब 1986 में चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था तो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन थे IAEA के? एल बाराडेई, ठीक है। ये उस टाइम पे UNGA के डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने बहुत काम किया था इसके लिए। इसकी वजह से इन्हें 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो यहाँ से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओपेक पे। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। इस समय ओपेक के बारे में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ ही रही है ना। अब हम ओपेक के पढ़ते हैं। ओपेक को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? बगदाद, इराक में। इसको कब बनाया गया? 14 सितंबर 1960 में। इसको फाउंड किसने किया? कौन है इसके फाउंडर? जुआन पैब्लो पेरेज अल्फोंसो और अब्दुल्ला तारिकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा इस्टेब्लिश और हेडक्वार्टर में। इसको बनाया गया था बगदाद में, लेकिन इस टाइम पे कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 13 कंट्रीज़ हैं इसमें। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ही मोहम्मद सानुसी बरकिंदो। अब इसको क्यों बनाया गया था? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज़ अमंग मेंबर कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब यही है कि ये पेट्रोलियम को एक जो स्टेबल कॉस्ट होता है, फेयर प्राइस होता है, उसमें अवेलेबल करवाएगा बाकी कंट्रीज़ को जिनको ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि इराक में मैक्सिमम रिज़र्व होता है, सबसे ज़्यादा इराक में ही सब पाया जाता है, तेल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह। तो ये इसको अवेलेबल करवाएगा। ये ओपेक का काम होता है। अब हम आते हैं एशियान पे। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पहले पढ़ते हैं मोटो इसका क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। इसका एंथम क्या है? द एशियान वे। इसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको हमने बैंकॉक में ही मतलब बनाया था 8 अगस्त 1967 में। इसका चार्टर कब साइन हुआ था? 16 दिसंबर 2008 में। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ आते हैं? 10। कौन कौन से? ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जॉक हुई। तो अब हम थोड़ा एशियान के बारे में जानते हैं। एशियान का क्या काम है? तो इसका काम है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। और दूसरा काम है
प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब हम और जानते हैं एशियान के बारे में। एशियान को इस्टेब्लिश किया था, स्टार्टिंग में किसने इसको इस्टेब्लिश किया, किसको इसकी ज़रूरत समझ में आई? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ने इसे 1967 में बनाने की बात की। किस लिए बनाने की बात की? टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया। बाद में ब्रुनेई ने ज्वाइन किया 1984 में, फिर वियतनाम ने ज्वाइन किया 1995 में, लाओस और म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में, फिर कंबोडिया ने ज्वाइन किया इसको 1999 में। इस तरह धीरे धीरे करके काफ़ी कंट्रीज़ इसमें ऐड होते हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सार्क पे। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू, नेपाल। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी आती हैं? 8। कौन कौन सी? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। अब इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुआन वीराकुन। कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल? इसाला रुआन वीराकुन। इसको कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006। इसका एम क्या था? मेंटेन परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट द UN एज एन ऑब्जर्वर एंड डेवलप मल्टीलेटरल एंटाइटीज़ इंक्लूडिंग EU। EU क्या है यहाँ पे? यूरोपियन यूनियन। इसका इंडिया पार्ट है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसका इंडिया पार्ट है ना। अब हम आते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की। तो हम पढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज्ड इन नवंबर 1980। नवंबर 1980 में इसको बनाने के लिए सोचा गया। बहुत सारी फॉरेन सेक्रेटरीज से बात की गई। 7 फाउंडिंग मेंबर हैं इसके जिन्होंने इसको बनाया था पहले। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये लोग कोलंबो में 1981 अप्रैल में मिले और इसको बनाने की सोचा इन लोगों ने और इसको बना लिया। फिर रिसेंटली में कौन ऐड हुआ इसमें? 13th एनुअल समिट जो हुई थी 2005 में, तब अफ़गानिस्तान ऐड हुआ जो कि इसका न्यूएस्ट मेंबर है सार्क का, है ना। अब हम आते हैं नाटो पे। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म कब किया गया? 4 अप्रैल 1949 में। इसका क्या टाइप है? मिलिट्री अलायंस के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 30 स्टेट्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। चेयरमैन कौन है नाटो के? लेफ्टिनेंट एडमायरल रॉब बॉयर और रॉयल नीदरलैंड नेवी से बिलोंग करते हैं। इसमें आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस याद कर लीजिए जो कि लगे आपको कि हाँ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर चीज़ इसमें अवेलेबल कराई कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आपको हर चीज़ मिल जाए। आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। तो नाटो को 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी में साइन किया गया। ये एक सिक्योरिटी अलायंस है 30 कंट्रीज़ की, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका और साउथ यूरोप की है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की ये सिक्योरिटी अलायंस है 30 कंट्रीज़ मिलाकर, ठीक है। नाटो का जो फंडामेंटल गोल क्या होता है? टू सेफगार्ड द एलाइज फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। NATO remains the principal security instrument of transatlantic community and expression of its common democratic values। आपने सुना होगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था। क्यों बनना चाह रहा था वो नाटो का मेंबर? इसलिए क्योंकि नाटो में एक वाशिंगटन ट्रीटी है जिसमें आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 4 और 5 इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें लिखा गया है कि अगर आप किसी एक भी कंट्री पे अगर आप इसकी मेंबर कंट्रीज़ में से किसी एक भी मेंबर कंट्री पर अटैक करेंगे तो वो पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा और पूरे नाटो उसके अगेंस्ट, उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको बचाने की कोशिश करेगी। इसलिए यूक्रेन इसका पार्ट बनना चाह रहा था। तो इसके आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 5 आप देख लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं IOC पे।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको फॉर्म कब किया गया? 23 जून 1894 में। इसके फाउंडर कौन है? पियरे डे कॉबर्टिन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लॉसिनी, स्विट्ज़रलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 104 एक्टिव मेंबर्स हैं, 45 ऑनरी मेंबर्स हैं, 1 ऑनर मेंबर है यूएस के, फिर 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश और फ्रेंच। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टोफर डी कीपर। अब हम आते हैं आईसीजे पे। आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। मेंबर्स कितने हैं इसके? 193 स्टेट हैं, मतलब कंट्रीज़ हैं। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं इसमें? 15 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जोआन फोनोग्यू। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये दलवीर भंडारी जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हैं। वो कहाँ की तरफ से हैं? इंडिया की साइड से हैं, मतलब इंडिया से वो अपॉइंटेड हैं। ठीक है, वो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे में भी वो पहले काम कर चुके हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई यहाँ से केस जाएगा आईसीजे में तो दलवीर भंडारी हमारे इंडिया की तरफ से ही बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर 15 जजेस होते हैं, उन सब की बेंच आपकी जो भी बात होगी उस पर सहमत होने चाहिए, सिर्फ एक के कहने से नहीं होता है। है ना। फिर हम आते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट कौन है? पवन सुखदेव। डायरेक्टर जनरल कौन है? मार्को लैम्बर्टिनी। एम क्या है इसका? इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इकोलॉजी। और ये काम किसके लिए करता है? वर्ल्ड वाइड के लिए काम करता है। अब हम आते हैं फीफा पे। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनली दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसको कब बनाया गया? 21 मई 1904 में। इसको कहाँ बनाया गया? पेरिस, फ्रांस में। ये स्पोर्ट्स फेडरेशन है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 201 नेशनल एसोसिएशन। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, जर्मन। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? फातिमा समोरा। आपको पता होगा 21 मई क्या होता है? एंटी टेररिज्म डे, याद रखना आप। अब आते हैं बिम्स्टेक पे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 6 जून 1997 को। इसको हम लोग मिनी सार्क भी कहते हैं। लीडरशिप इसमें किस हिसाब से कंट्रीज़ को बुलाया जाता है, किस हिसाब से इसकी मीटिंग होती हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। ठीक है। इसके सेक्रेटरीट कहाँ है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। इंडिया इसका पार्ट है। आप याद करो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। विजुअलाइज करेंगे तो लर्न में आराम रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा आपको। अब हम आते हैं आईसीसी पे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर्म कब किया गया इसको? 15 जून 1909 में। ये फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई में। 106 मेंबर्स हैं इसमें। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। अब हम आते हैं एपेक में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसको 1989 में बनाया गया, सिंगापुर में बनाया गया। 21 कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्रयुत चैन-ओ-चा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रेबेका फातिमा सेंटा। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और ये इसके मेंबर्स है, पूरा आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं FAO पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म कब किया गया? 16 अक्टूबर 1945 में। कहाँ बनाया गया? क्यूबेक सिटी में। हेडक्वार्टर क्या है इसका? रोम, इटली। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? क्यू डॉनग्यू। मेंबर्स कितने हैं इसके? 195 कंट्रीज़ एंड EU। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्यूबेक सिटी कहाँ है। अब हम लास्ट में आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस चीज़ पे फोकस करती है? फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? UK, लंदन में। कब बनाया गया? जुलाई 1961 में। फाउंडर कौन है इसके? पीटर बेनेंसन और एरिक बेकर। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एग्नेस कैलामार्ड। ठीक है। इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है फॉर डिफेंस अगेंस्ट टॉर्चर एंड अनप्राइज इन द फील्ड ऑफ
एंड UN की तरफ से इसको प्राइज़ मिला है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1978। अब हम जानेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया इसे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। टू कंडक्ट रिगरस रिसर्च एंड इनिशिएट मेजर्स टू प्रिवेंट एंड ग्रेव रिसर्च अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस फॉर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। मतलब अगर ये ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, बेसिकली यही होता है, ठीक है। और इसके मेन एरियाज़ कहाँ किस में वर्क करता है, मतलब किन एरियाज़ पे वर्क करता है, वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और इंडिजीनियस राइट्स, उन सबके इंडिजीनियस राइट्स के लिए। और इसकी वजह से एबोलिशन और डेथ पेनल्टी आया, राइट ऑफ रिफ्यूजीज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स है, ठीक है। और ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल राइट्स को, सच एज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन को। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू।